Hello, good morning children. Welcome to the Sun Public School online classes. We have read our first chapter, We Shall Overcome. And now, today we read our second chapter, Let's Learn Pranayam of class 5th English. Let's learn प्राणायाम यानी लेट्स यानी कि चलिए हम लर्न यानी सीखते हैं, प्राणायाम यानी योगासन। चलिए हम प्राणायाम या योगासन करना सीखते हैं। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी हुई है और उन पिक्चर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कैन यू नेम दिस योगासन? क्या आप इन योगासन के नाम जानते हैं? कैन यानी क्या, यू यानी तुम, नेम यानी नाम। दिस योगासन, ये जो योगासन है, क्या आप इनके नाम जान सकते हैं? चक्रासन, फर्स्ट पोजीशन है चक्रासन। सेकंड सर्वांगासन। थर्ड ऊर्ध्वमुख स्वानासना, ऊर्ध्वमुख स्वानासना। फोर्थ हलासन। विच ऑफ दिस डू यू परफॉर्म इन द प्रेयर असेंबली? इन में से आप कौन सा योगासन आप प्रेयर असेंबली में करते हैं? तो यहाँ पर आंसर दिया गया है चक्रासन और हलासन। व्हाट चेंज हैव यू फेल्ट इन योर बॉडी आफ्टर परफॉर्मिंग योगासन? यानी कि आपको आपकी बॉडी में योगासन करने के बाद, परफॉर्मिंग यानी प्रदर्शन, योगासन का प्रदर्शन करने के बाद आपकी बॉडी में आपको क्या चेंजेस यानी बदलाव, फेल्ट यानी महसूस होते हैं या हुए हैं? तो आंसर इसका, आफ्टर परफॉर्मिंग योगासन आई फील माई बॉडी मोर एक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग। यानी कि योगासन को परफॉर्म करने के बाद आई फील, मैं महसूस करता हूँ या मैंने महसूस किया है, माई बॉडी, मेरी बॉडी में मोर एक्टिव यानी कि एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय, यानी कि बिल्कुल ताज़ा और तरोताज़ा फील करना, एंड स्ट्रॉन्ग, और अपने आप को मजबूत फील किया है। नाउ लेट्स लर्न अबाउट प्राणायाम एंड इट्स बेनिफिट्स। चलिए हम सीखते हैं अबाउट प्राणायाम के बारे में, एंड इट्स बेनिफिट, और इसके फ़ायदे के बारे में, इसके लाभ के बारे में कि जो प्राणायाम हम करते हैं इससे हमारे शरीर में हमको क्या क्या लाभ मिलते हैं। नेक्स्ट पैसेज, वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चंस आंसर। ये नीचे रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यानी कि ये जो पैसेज है, पैसेज को हम हिंदी में गद्यांश की तरह पढ़ सकते हैं। हिंदी में इसे गद्यांश कहा जाता है, इंग्लिश में इसे पैसेजेस कहा जाता है। तो ये पैसेज है, इसके वर्ड्स मीनिंग दिए हुए हैं, साथ में ही क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, आंसर भी दिए हुए हैं। तो चलिए हम इस पैसेज को पढ़ने के बाद इसमें नीचे दिए गए क्वेश्चंस को पढ़कर हम इसके आंसर इसी पैसेज के अंदर से सर्च करके लिखेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ, शिवम एंड नितिन वर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th। शिवम और नितिन वर यानी थे, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th, यानी कि शिवम और नितिन क्लास 5th के स्टूडेंट्स थे। वन डे दे गॉट अप अर्ली, एक दिन, वन डे यानी एक दिन, दे गॉट अप अर्ली, वे दोनों जल्दी उठ गए। अर्ली यानी जल्दी, गॉट अप यानी उठना, ये गॉट अप यहाँ पर सेकेंड फॉर्म है। इट वाज ए प्लेजेंट मॉर्निंग, यह एक सुहानी सुबह थी, प्लेजेंट यानी सुहानी। दे वेंट टू अ पार्क फॉर ए मॉर्निंग वॉक, वे गए, वेंट यहाँ पर सेकेंड फॉर्म है, गो, वेंट, गॉन। वे गए पार्क में फॉर अ मॉर्निंग वॉक, एक मॉर्निंग वॉक के लिए। दे सा मैनी पीपुल इन द पार्क, उन्होंने कई लोगों को पार्क में देखा। सम ऑफ देम, उनमें से कुछ, सम ऑफ देम मीन्स उनमें से कुछ, वर रनिंग,
दौड़ रहे थे ऑन द ट्रैक अराउंड द पार्क। ट्रैक यानी कि रास्ता, जो पैदल चलने वाला जो रास्ता होता है उसको कहते हैं ट्रैक। यानी कि कुछ लोग दौड़ रहे थे पथ पर अराउंड द पार्क, पार्क के आसपास। चिल्ड्रंस वर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं। इन द मिडिल ऑफ द पार्क, यानी इन द मिडिल ऑफ पार्क, पार्क के बीच में। सम पीपुल वर सिटिंग, कुछ लोग सिटिंग यानी बैठे हुए हैं। एंड मेकिंग डिफरेंट पॉजेज, और डिफरेंट पॉजेज बना रहे हैं। शिवम वंडर्ड व्हाट दे वर डूइंग, शिवम को आश्चर्य हुआ व्हाट दे वर डूइंग, कि वे क्या कर रहे हैं। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी बोथ द फ्रेंड्स वेंट नियर देम, यानी क्यूरियोसिटी का मीन्स होता है जिज्ञासा, जानने की इच्छा रखना। यानी कि दोनों फ्रेंड्स वेंट नियर देम, उनके पास गए, वहाँ पर जो हो रहा था उसके बारे में जानने के लिए। देयर वाज ए योगा टीचर, वहाँ पर एक योगा टीचर थे। हु वाज गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू द अदर, जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे। अदर, जो वहाँ पर बैठे थे दूसरे लोग, उनको इंस्ट्रक्शंस यानी निर्देश दे रहे थे। इंस्ट्रक्शंस का मीन्स होता है निर्देश। ही सेड, उसने कहा, माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्रिय मित्र। लेट, उन्होंने कहा, माय डियर फ्रेंड्स लेट्स लर्न प्राणायाम, चलिए हम प्राणायाम सीखते हैं। इन टूडेज़ योगा क्लास, हमारी आज की योगा क्लास में। व्हाट इज़ अ प्राणायाम, समबडी आस्क्ड, उनमें से किसी ने पूछा कि व्हाट इज़ अ प्राणायाम, प्राणायाम क्या है। इस पैराग्राफ के वर्ड मीनिंग्स यहाँ पर दिए हुए हैं, उसके क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हुए हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर को हमें इस पैसेज में सर्च करके यहाँ पर लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन, द फ्रेंड्स हैड गॉन फॉर, जो फ्रेंड्स है वह गए थे, किसके लिए गए थे। ऑप्शन है यहाँ पर मॉर्निंग वॉक, टू अ प्ले, टू डू योगा, टू डू प्राणायाम। तो वह मॉर्निंग वॉक के लिए गए तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा मॉर्निंग वॉक। इन विच क्लास डिड शिवम एंड नितिन स्टडी, शिवम और नितिन कौन सी क्लास में स्टडी करते थे। इट्स मीन वह कौन सी क्लास में पढ़ते थे। तो दे स्टडी या शिवम एंड नितिन स्टडी, शिवम और नितिन की जगह हम यहाँ पर प्रोनाउन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दे स्टडी इन क्लास 5th। थर्ड क्वेश्चन, वेयर डिड दे गो, वे कहाँ जाते थे या वे कहाँ गए। यहाँ पर गो फर्स्ट फॉर्म है और ये डिड जो है वो हेल्पिंग वर्ब है पास्ट टेंस की। तो यह जो सेंटेंस है यह पास्ट टेंस का सेंटेंस है। वेयर डिड दे गो, वे कहाँ गए। तो दे वेंट टू अ पार्क फॉर ए मॉर्निंग वॉक, वे पार्क में गए मॉर्निंग वॉक के लिए। व्हाट डिड दे सी देयर, उन्होंने वहाँ पर क्या देखा। तो दे सा मैनी पीपुल इन द पार्क, उन्होंने कई सारे लोग पार्क में देखे। हाउ वाज द मॉर्निंग, मॉर्निंग कैसी थी। तो इट वाज ए प्लेजेंट मॉर्निंग, वह एक सुहानी सुबह थी। हु वर मेकिंग डिफरेंट पॉजेस, कौन जो अलग अलग प्रकार के पॉजेस बना रहे थे। तो सम पीपुल वर मेकिंग डिफरेंट पॉजेस, कुछ लोग वहाँ पर अलग अलग प्रकार के पॉजेस बना रहे थे। व्हाट वर चिल्ड्रंस डूइंग, बच्चे क्या कर रहे थे। तो चिल्ड्रंस वर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे थे। इस पैसेज के अंदर हमने जो रीड किया है उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं, उन्हीं में से हमने यहाँ पर आंसर लिखे हैं या पढ़े हैं। सेकेंड पैराग्राफ, प्राणायाम इज़ द कंट्रोल एंड एक्सटेंशंस ऑफ द ब्रेथ, प्राणायाम कंट्रोल करता है, कंट्रोल का मीन्स होता है नियंत्रण करना। प्राणायाम नियंत्रित करता है, एक्सटेंशंस और वृद्धि करता है ऑफ द ब्रेथ, यानी कि सांस को लेने में सांस को नियंत्रित करता है और उसमें वृद्धि करता है। बाय प्रैक्टिसिंग इट वी कैन रिड्यूस, इसका अभ्यास करके, बाय प्रैक्टिसिंग इट यानी इसका अभ्यास करके, वी कैन रिड्यूस यानी कम करना, हम कम कर सकते हैं आवर ब्रेथिंग रेट, हमारी श्वास लेने की जो दर है, रेट है, हम उसको कम कर सकते हैं। रिड्यूस्ड ब्रेथिंग्स रेट हैज़ अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स, इट स्लोस डाउन हार्ट रेट। हम जो रिड्यूस ब्रेथिंग रेट है
उसके कई सारे लाभ हैं। इट स्लो डाउन हार्ट रेट, यह हार्ट रेट को धीमा बनाता है, स्लो डाउन यानी धीमा। रिड्यूस ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को कम करता है। एंड रिलैक्सेस बॉडी एंड माइंड, और हमारे बॉडी को और माइंड को दोनों को रिलैक्स करता है यानी आराम मिलता है। प्राणायाम इंक्रीज़ आवर लाइफ, यानी कि जो प्राणायाम होता है वो हमारी लाइफ, प्राणायाम हमारे लाइफ की उम्मीद को या आशा को बढ़ाता है, यानी कि इसकी लिमिट को बढ़ाता है। क्वेश्चंस, दिस पैसेज इज़ अबाउट, यह पैसेज किसके बारे में है? तो वॉकिंग, हार्ट रेट, प्राणायाम या माइंड। तो यह प्राणायाम के बारे में हमें बता रहा है। व्हाट इज़ अ प्राणायाम? प्राणायाम क्या है? तो प्राणायाम इज़ कंट्रोल एंड एक्सटेंशंस ऑफ द ब्रेथ। व्हाट कैन वी डू बाय प्रैक्टिसिंग इट? तो वी कैन रिड्यूस आवर ब्रेथिंग रेट। राइट द फर्स्ट बेनिफिट्स ऑफ रिड्यूस्ड ब्रेथिंग रेट। तो द फर्स्ट बेनिफिट इज़ दैट इट स्लोज डाउन द हार्ट रेट। व्हाट डज प्राणायाम increases? Pranayam increases our life expectancy. What should be our breathing rate? Our breathing rate should be slow. What is the second benefits of reduced breathing rate? Second benefits is that it reduced blood pressure. हमारा पार्ट 1 सेकेंड चैप्टर का पार्ट 1 आज कंप्लीट हो गया है। हम बाकी का लेसन हमारे सेकेंड पार्ट में यानी सेकेंड वीडियो में हम पढ़ेंगे। अभी तक आपने जितना भी इसको पढ़ा है इसको अच्छे से एक बार रीडिंग करना और अच्छे से इसको समझना। आगे का हम जो चैप्टर है वह हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।